हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज ये वीडियो आपको बताएगी जो भी पर्सन को आप माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, और आप किसी पर्सन को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं कि वो पर्सन आपको इस टाइम पे क्या मैसेजेस देना चाहता है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपको क्या कहना चाहता है। वो ऐसी बातें जो उसने अपने दिल में रखी हो, आपको कभी कही ना हो, या फिर वो कहना चाह रहा हो बट ड्यू टू सम रीज़न वो कह ना पा रहा हो, चाहे आपके बीच में कॉन्टैक्ट हो या नो कॉन्टैक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो आज ये डिटेल रीडिंग होगी जो उस पर्सन की आपकी तरफ फीलिंग्स, इंटेंशंस बताई जाएंगी कि वो आपको लेकर एक्चुअली क्या फील करता है, क्या इंटेंशन रखता है और क्या कहना चाहता है। कुछ ऐसी हिडन फीलिंग्स, कोई मन की बातें जो मन में रखी हो, जो आपको कभी कही ना हो, चाहे वो कहना नहीं चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो, या वो कह नहीं पा रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ है। एनर्जीज कुछ आपकी तरफ से हो सकती है, आपकी बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है। अगर कुछ आपको लगे आपके साथ रेजोनेट नहीं आ रहा तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं आपको ऑप्शंस दिखाने लगी हूँ। सो टुडे वी हैव दिस। आज मैंने अल्फ़ाबेट्स रखे हैं थोड़े से। ये है पाइल 1, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आर। अब ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर उनके नाम के बीच में कोई लेटर आता हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई भी लेटर आपको एक नज़र में अट्रैक्ट करे तो आप वो भी पिक कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने पर्सन का ध्यान करके आंखें ओपन करें और देखें कौन से लेटर पे आपका सबसे पहला ध्यान जाता है, तो वहीं आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी। और अगर आपको लगे सबसे पहले मैं ना, जब पाइल्स इंडिविजुअली आपके आंसर्स जब बताना शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो करंट एनर्जी है, जो करंट सिचुएशन है, वो बताऊँगी। अगर आपको लगे वो मैच कर रही है तो आपको कॉन्फर्मेशन हो जाएगी कि आपने सही पाइल चुना है, सही अल्फ़ाबेट चुना है। ठीक है, सो पहला हो गया आर, नंबर 2 इज़ एस, नंबर 3 इज़ पी, नंबर 4 इज़ के। ठीक है, अब अपना समय ले सकते हो, वीडियो पॉज करनी है कर सकते हो, और देखते हैं आपके क्या रीडिंग बोलती है। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपको और टाइम चाहिए चूज़ करने में, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने जो भी अल्फ़ाबेट चुना है, आप अपने अल्फ़ाबेट पाइल के हिसाब से टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, उसका टाइम वहाँ दिया है, आप सीधा अपनी रीडिंग में आ जाओगे। ठीक है, चलो टेक केयर। सो हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने ये आर अल्फ़ाबेट चुना है तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या बोलती है। सबसे पहले ये आपके पार्टनर का इनिशियल लेटर हो या उनके नाम में ये लेटर आता हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों एकदम मैसेज आया कि आर अल्फ़ाबेट यूजुअली मेष राशि का माना जाता है, कि किसी का नाम जैसे र और अ ज़्यादातर माना जाता है, अ और र से एरीज, मेष राशि की वाइब्रेशंस मुझे समहाउ यहाँ पर आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अभी आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, जैसा मैच करे। ठीक है, अब मैं करंट सिचुएशन देखूंगी कि आपके बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एंजल्स, कैन वी हैव अ मैसेज? जिन्होंने ये आर अल्फ़ाबेट चुना है, उन जो भी पर्सन को माइंड में रख के वो ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूवर्स का अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूवर्स का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिख रही है, आपके बीच में कम्युनिकेशन हुई हो, या हो सकती है, या हो रही है, या हुई हो। कुछ दिल खोलकर बातें, उन्होंने ऑनेस्टली आपको कुछ बताया हो या आपने कुछ ऑनेस्टली बताया हो, कुछ ऑनेस्ट डिस्कशंस हुई हो, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की हो। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं फॉर कॉन्फर्मेशन। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, सोलमेट। सो ये आपका सोलमेट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं, हर इंसान अपने हिसाब से देख रहा है। आप अगर लव रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो तो आपका सोलमेट है। अगर आप कोई भी और कनेक्शन है, जैसे फ्रेंड्स या कोई प्रोफेशनल कनेक्शन है, तो वॉट एवर इट इज़, आपका उनके साथ सोल कनेक्शन है, आपका आपस में स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ठीक है,
और हो सकता है लिटरली अगर लव लाइफ है तो आपके ये कॉन्फर्मेशन हो सकती है यस दिस इज़ योर सोलमेट। यहाँ पर कोई चिल्ड्रन की वाइब्रेशन समहाउ आ रही है, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। सो हो सकता है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में कोई बच्चों का अफेक्ट हो, बच्चों की वजह से कुछ अफेक्ट हो, या कोई बचपना कर रहा है या फिर कोई बच्चा है, चाइल्ड रीजंस हों, चाइल्ड इश्यूज़ हों, या फिर कुछ इमेच्योरिटी, इनोसेंस भी हो सकती है। ओके चलो, सो ये होगी आपके बीच में करंट सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है ये मैच कर रही है तो आप फर्दर आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर के करंट मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, ट्रस्ट। ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें या फिर आप अपना ट्रस्ट बनाएं, जैसा मैच करें। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये चाहता है कि जो भी सिचुएशन है आप उस पर विश्वास रखें, या तो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि आप अपना ट्रस्ट नहीं बना रहे हो तो आप अपना ट्रस्ट बनाओ, और अगर उनकी ऐसी सिचुएशन है तो वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो आप विश्वास करें, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हो आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पर कॉल को लेकर कुछ हो सकता है वो आपको कॉल करें या आप उनको कॉल करें, या फिर कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हो। फ्लर्ट की एनर्जी है जो कि बोलता है बहुत कैजुअल एनर्जी। अब कुछ लोगों के लिए लिटरली ये इंसान आपके साथ बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी में है, सीरियस नहीं है। और कुछ लोगों के लिए सिंपली है कि वो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इतनी टेंशन मत लो, इतना सीरियस मत हो, वो टेक इट ईजी, ठीक है। अपनी हो सकता है आप अपनी एनर्जीज उनको बहुत अच्छी नहीं भेज रहे हो, तो आप उनको, अगर आपकी खुद की एनर्जी है कि आप बहुत हैवी एनर्जीज में हो, आप उनको अच्छी एनर्जीज नहीं भेज रहे हो, या फिर आप उनको एंग्जाइटी फील करा रहे हो, उनको कुछ सही ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनको हैवीनेस फील हो रही है, तो आप उनको एक लाइट हार्टेड एनर्जी सेंड करो, जैसे कैजुअली टॉक करना, प्यार से बात करना, हंसना खेलना, ताकि वो बेटर फील करें। अगर आप उनको अच्छा फील नहीं करा रहे हो, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करा रहे हो, और अगर ये उनकी तरफ से आपके साथ कुछ ऐसा है, तो आप अपनी एनर्जी लाइट रखो, अपनी इसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, टेक इट ईजी, अपनी एनर्जी लाइट करो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो, व्हाटएवर, या आप उनके साथ सिर्फ फन करो, इजी गोइंग एनर्जी में रहो, मस्ती में बात करो, आराम से कैजुअली फ्रेंड्स की तरह बात करो, अपनी एनर्जी लाइट रखो, ठीक है। उनको अच्छी एनर्जीज भेजो और अपनी एनर्जीज भी अच्छी रखो, ताकि वो आपकी एनर्जीज अच्छी फील करें, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस होता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा समहाउ मालूम है कि आपके कनेक्शन में पोटेंशियल है, और कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन भी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, लेकिन शायद या तो आप उम्मीद खो रहे हो या वो उम्मीद खो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को फिर भी उम्मीद है कि अगर विश्वास रखा जाए तो चीज़ें एक सही समय पे वर्क हो सकती हैं। शायद वो चाहता है आप पेशेंस रखें, एडजस्ट करें, या फिर वो वेट कर रहा है राइट टाइम का, आपके साथ पेशेंस रख रहा है, एडजस्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। शायद उसको भरोसा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक दूसरे पे ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट बनाया है, जैसे कि आपके बीच में करंट एनर्जी है, शायद आप आपस में प्यार से कनेक्टेड हो, लेकिन कोई इश्यूज़ हैं, कोई बच्चों की वजह से आप ऑलरेडी आपस में एक दूसरे के साथ एक सोल बॉन्ड फील करते हो, और आपका रिश्ता भी ठीक कनेक्शन है, आप कैजुअली चल रहे हो, लेकिन हाँ कैजुअली कनेक्टेड हो, लेकिन रिश्ता हेल्दी लग रहा है कि ठीक है सब, बट आप शायद उनको स्पेस दे रहे हो या वो आपको दे रहे हैं, समहाउ एक हेल्दी स्पेस है, लेकिन आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है कि ठीक है समय पर छोड़ देते हैं, जो होगा अच्छा होगा, कुछ ऐसा, जब बात मतलब जब उनके पास टाइम होगा वो बात कर लेंगे, या आपके पास होगा तो आप कर लोगे, कुछ ऐसा। सो कुछ आपकी हेल्दी एनर्जी समहाउ मुझे लग रही है कि आप दोनों के बीच में शायद ऑलरेडी आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, आपके बीच में जैसे खुलकर बात हो रही है या हो चुकी है, ऑनेस्ट डिस्कशन हो चुकी है, या तो अगर नहीं हुई है तो ये होगी या करने की ज़रूरत है ताकि ये ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी की एनर्जी बहुत कैजुअल हो, मान लो किसी ने कोई किसी को कैजुअली ट्रीट कर रहा है, अब या फिर वो कोई बच्चा हो या कोई बचपना कर रहा हो, इमेच्योरिटी हो, या कोई इनोसेंट हो, इनोसेंस हो, आई डोंट नो ये कैसा रेजोनेट करता है, बट जिसकी वजह से कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो, ठीक है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से।
तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपको यही मैसेज देना चाह रहा है कि सब बढ़िया होगा, विश्वास रखो, उम्मीद रखो। सो टेक इट इजी, गो विद द फ्लो। ठीक है। अब मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, मुझे आपके लिए एक समहाउ एंजल्स की गाइडेंस सेंस हो रही है, जैसे कि अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, या आपका पार्टनर सब कुछ शेयर करता है, उस पर ट्रस्ट मत करो। जिसके साथ आप सारा कुछ शेयर करते हो, आपस के अपनी पर्सनल बातें, अपनी आपस की अपने रिश्ते की बातें मत शेयर करो, क्योंकि वो शायद उनको जेलसी फील होती है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज आते हो आपके बीच में, डाउट्स आते हो, या कुछ ऐसी एनर्जी सेंस हुई, या और यहाँ पर फिर हो सकता है कोई ट्रिगर किसी को करता हो। अगर आप अपने पार्टनर को ट्रिगर करते हो गुस्से में आके, तो वो उनको फिर ये आपकी एनर्जी पसंद नहीं आती है। और अगर वो आपको कुछ ऐसा करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी एनर्जी ठीक रखो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थर्ड पर्सन की एनर्जी मत लो। पार्टनर ले रहे हैं तो क्लियर बात कर लो, वही मैसेज है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एनर्जी चाइल्ड की दिख रही है, क्योंकि चिल्ड्रन का कार्ड आया था, किसी का बच्चा हो। बाकी मुझे एक और मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये इंसान अभी अपने, एक और कार्ड लिखते हैं। ओके, फिर से सेम कार्ड आ गया, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, डिस्कशन। तो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि मान लो ये इंसान अपनी लाइफ में ना समहाउ ना, इसको आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है। हो सकता है ये अपनी, इसका मैसेज आपके लिए ये है कि वो चाहता है कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें सच सच बताना चाहता हूँ, या मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात सच सच खुलकर करो मेरे साथ, या फिर कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, कि हम दिल खोल कर अपनी बातें शेयर करें, ताकि हमारे बीच में वो ट्रस्ट बन सके, या तुम ट्रस्ट कर सको या मेरा ट्रस्ट बन सके, कुछ ऐसा। अभी यहाँ पर कोई एक और मैसेज आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई अपने काम में बिजी है, कोई अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, फॉर एग्जांपल उनके करियर में या कोई भी पर्सनल लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहा है। अब ये हो सकता है आपके बीच में आपका पार्टनर आपको रीच आउट करे, मुझे ये भी सेंस हो रहा है आपका पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहा है कि वो आपको रीच आउट करेगा बहुत जल्दी। शायद वो आपके साथ यूनियन, टुगेदरनेस चाहता है, कि हम खुशी खुशी साथ में हों। दोनों के दिलों में फीलिंग्स तो हैं, वो चाहता है कि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, दिल से ये रिश्ता बने, दिल से जुड़ें, खुशी खुशी जुड़ें, आपको रीच आउट करेगा। तो मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी सेंस हो रही है। अभी मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए कोई अभी दूरी हो, कोई इंटरेस्ट ना शो कर रहा हो। जैसे मान लो अगर ये आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नहीं सही कर रहे हो, तो फिर उनका मैसेज आपके लिए है कि आप उनसे दूर रहो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से दूर रहो जो आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ये उसका मैसेज आपके लिए। और अगर आप उनको तंग कर रहे हो, फिर उनका मैसेज आपको हो सकता है कि आप अभी दूर रहो, अभी वो इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे सीरियसनेस को लेकर, कुछ ये भी मैसेज है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कोई ना कोई सेंस हो रही है जो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हो, फॉर एग्जांपल कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई किसी के बच्चे हैं, मान लो कोई किसी के बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाह रहा है, जैसे कोई बच्चे संभालना नहीं चाह रहा है, अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रहा, या करना नहीं चाह रहा, या कर नहीं पा रहा। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। या फिर कोई बच्चा किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो। बाकी ये इंसान मुझे लग रहा है कि समहाउ, एक और कार्ड लेते हैं, या मैंने बोला था ना, आपका पार्टनर चाहता है कि आप खुद पे फोकस करो, और वो कह रहा है मैं भी अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तुम भी अपने काम में फोकस करो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। और अगर आपने उनको कुछ ऐसी फीलिंग दी है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, अब वो खुद का देखेंगे। अगर उन्होंने आपका बहुत देखा है, अगर उन्होंने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी है, लेकिन आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई है,
कंसिडर नहीं किया। उनको लगता है अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अब मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा, आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाऊँगा, अपने पे फोकस करूँगा। आई कैन अट्रैक्ट व्हाट आई वांट। अगर आपने उनको सही ट्रीट नहीं किया और अगर ये आपकी एनर्जी है, उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो आपको यही कह रहा है कि आप अपना काम करें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये इंसान को ना समहाउ उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। और फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए एक हेल्दी स्पेस रख रहे हो, अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो, तो उस केस में ये इंसान आप पे बहुत प्राउड फील कर रहा है। इन दैट केस ये इंसान को आप पे बहुत प्राउड है, दे आर प्राउड ऑफ यू। उनको हो सकता है यही रीज़न हो कि आप उसका ट्रस्ट जीत रहे हो, कि आप उसके साथ इजी गोइंग, फॉर एग्जांपल अब कुछ लोगों के लिए आप इजी गोइंग जा रहे हो, आप कोई टेंशन ना ले रहे हो ना दे रहे हो, इजी गोइंग जा रहे हो, तो ऐसा करने से आप अब अपने पार्टनर का ट्रस्ट जीत रहे हो। तो इस केस में वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो चाहते हैं कि आप ऐसा फील कराओ उनको। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैसेज आ रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान का अब आपके ऊपर ट्रस्ट बन रहा है, उसका आपके ऊपर अब ट्रस्ट बन रहा है, उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप गलत नहीं थे। शायद आप चाहते हो कि इस इंसान का मुझ पर ट्रस्ट बने। अगर इसने आप पर ट्रस्ट नहीं किया तो आप चाहते हो कि इसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आप गलत नहीं हो, इसको आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन इसको शायद अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप गलत नहीं थे, शायद इसको अब ट्रस्ट हो रहा है, तभी आप खुद पे फोकस्ड हो। अब शायद ये आपके साथ दिल खोलकर बात करना चाहता है, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। हो सकता है ये आपको शो ना करता हो। मुझे एक और मैसेज आ रहा है समहाउ कि ये इंसान आपको शो नहीं करता। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान आपको बोलना चाह रहा है कि मैं तुम्हें दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ, मैं सच में आपके साथ एक प्यार से एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ। या अगर ये रोमांटिक लव कनेक्शन है तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर ये लव या रोमांटिक रिलेशन है या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे ऊपर से कुछ भी एक्ट करता हो। और अगर ये प्रोफेशनल या कोई और कनेक्शन है तो सिंपली ये चाहे आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके साथ ट्रूली दिल से कनेक्टेड है और ट्रूली दिल से ये रिश्ते में प्यार रखना चाहता है, लविंगली इस कनेक्शन को बना के रखना चाहता है। और शायद वो ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करता हो, अगर आप नहीं शो करते हो तो वो चाहता है आप ओपन अप करें। मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे समहाउ ट्रू लव की एनर्जी सेंस हो रही है कि ये रिश्ता समहाउ वर्क कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रस्ट इश्यूज, जेलसी, इनसिक्योरिटी समहाउ है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी, एक मैसेज निकालते हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर इंटेंशंस क्या है उनकी। मुझे इस इंसान की इंटेंशन पॉजिटिव लग रही है। सिंस द डे आई मेट यू, यू आर माई होप एंड डिज़ायर। सो इसकी इंटेंशन तो पॉजिटिव है। इसको लगता है जिस दिन से आप इसकी लाइफ में आए हो, आप इसको मिले हो, आप ही इसकी उम्मीद हो, आप ही इसकी डिज़ायर हो, ठीक है। आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आया, बहुत पुराना गाना है, वो ऋषि कपूर और श्रीदेवी, शायद चांदनी पिक्चर का है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सो ये सॉन्ग मुझे आया, एकदम से चैनल सॉन्ग आया। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत प्योर ट्रू लव है। वो शायद आपके लिए बहुत वेट कर रहा है, बहुत ट्रू लव करता है, आपके लिए बहुत उम्मीदें रख के बैठा हुआ है। मजबूरियाँ सेंस हो रही हैं मुझे, ऐसा पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशंस एकदम से आई, जैसे ये इंसान मजबूर लग रहा है समहाउ, ठीक है। लेकिन मुझे लग रही है आपको बहुत कैजुअली कनेक्ट करेगा, कैजुअली आपके साथ बातें करेगा बहाने से, हेलो हाय करके, कुछ ऐसा। और मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहता है, ये आपके साथ मीटिंग भी कर सकता है कि किसी दिन शायद हम मिलें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की तरफ से प्यार है। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि अगर आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार दिया है तो वो भी आपको बराबर का उतना वो प्यार देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लव यू द वे यू लव देम, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में दोनों तरफ से फीलिंग्स दिख रही हैं, दोनों तरफ से प्यार है।
और इस इंसान की इंटेंशन भी यही लग रही है कि हम दोनों प्यार से आपस में कनेक्टेड रहें, प्यार से रिश्ता बना रहे, हम आपस में खुश रहें। आपको वो बराबर का वो रेसिप्रोकेट, इट्स लाइक इक्वल एक्सचेंज करना चाहता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं तुम्हें इतना प्यार दे रहा हूँ तो मैं तुमसे भी उतना ही इक्वल लव और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। सो जैसा मैच करे। बट मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान की फीलिंग है जैसे तुम ही हो। वो एक और चैनल सॉन्ग है, तुम ही हो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो ज़िंदगी तुम ही हो। सो मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसा फील करता है जैसे तुम ही हो उसके लिए, और वो फाइनली उसको जैसा इंसान चाहिए था वो मिल गया है और वो तुम हो। फाइनली उसको जैसा इंसान चाहिए था उसको वो मिल गया है और वो तुम हो। या फिर वो फाइनली तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहता है कि फाइनली हम मिलेंगे। यू आर द चॉइस, लाइक यू आर देयर चॉइस। अगर ये प्रोफेशनल कनेक्शन है या कोई भी है तो उनको लगता है जैसे आपको मिलकर उनकी सर्च खत्म हो गई, जैसे आप ही हो, यू आर द वन, जैसा वो इंसान चूज करना चाहते थे आप उनकी चॉइस हो। फाइनली आपसे मीटिंग करनी। हाँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उस पर ट्रस्ट करें। ओके, या अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं कि आपका पर्सन कहीं और तो नहीं है, तो मुझे लग रहा है नहीं, वो सिर्फ कोई बच्चा रीज़न हो, या फिर वो बचपना कर रहे हो, इमेच्योर हो, या बहुत इनोसेंट हो, उनको खुद ही नहीं पता चलता वो क्या करते हैं। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, हो सकता है बिजी हो अपने काम में या किसी चीज़ में, उनको मान लो कोई सिचुएशन ऐसी हो, किसी की मदद की ज़रूरत हो या किसी को मदद करनी हो, कुछ ऐसा भी आ रहा है। ठीक है, तो या लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखते हैं आपके पर्सन के दिल में ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है, वो अपने दिल में क्या ऐसी बात रख के बैठे हुए हैं जो आपको वो कह नहीं रहे हैं, जो उनको कहनी चाहिए बट वो कह नहीं रहे हैं। उनके दिल में ऐसी क्या बात है जो वो दिल्ली में रख के बैठे हुए हैं, आपको कह नहीं रहे हैं, बट वो समहाउ शायद कहना चाहें बट कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं रहे हैं, मन में रख रहे हैं। या सो डेफिनेटली मोर्निंग ओवर द पास्ट। ये इंसान पुरानी बातों को लेकर, अब ये पास्ट इसकी लाइफ में कुछ पर्सनल हो पास्ट का लेकर, या आपके बीच में कुछ पास्ट में हुआ हो, जैसा मैच करे, वो उसको लेकर अभी उदास है, रो रहा है, अभी उस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है, उसको हीलिंग चल रही है, या वो उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई पेन है इन एनी वे, फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी की हीलिंग रिक्वायर्ड हो, या कोई किसी की हीलिंग चल रही हो, किसी को हीलिंग की ज़रूरत हो, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उसको हील करें अपने, मान लो आपसे वो चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करें, उनको हील करें, या फिर वो आपसे बात करके आपको हील करना चाह रहे हैं। सो या लेकिन उनको स्पेस चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन वो वापस आएंगे, डोंट वरी। अभी कोई पास्ट इश्यूज हो जिनको लेकर वो टेंशन में हो, अभी किसी का ट्रीटमेंट या कोई चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, या कोई पास्ट कनेक्शन है तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है, या उस कोई पास्ट एनर्जी इनको चेस कर रही है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, कोई पास्ट एनर्जी कुछ भी पास से हो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने पहले ही देखा था, समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड। तो या तो आपको वो स्पेस दे रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं, विश्वास है कि आप वापस आओगे, इसलिए वो वरी नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है जैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, आप खुद ही आओगे। या फिर वो आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वो आपसे ऐसा कुछ स्पेस, एडजस्टमेंट, टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको दे रहे हैं, जैसा मैच करे डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ये कुछ ऐसी दिल की बात है जो आपको नहीं बताते हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। तो मुझे लग रहा है ये दिल की बात इसकी ये है, जो ये आपसे नहीं बताता, मन में रखता है, वो ये है, शायद वो चाहता है कि आप इसको अप्रोच करें, या फिर ये आपको अप्रोच करना चाहता है किसी पर्पस के लिए। लेकिन मुझे वो कोई प्रैक्टिकल रीज़न दिख रहा है, बहुत सीरियसनेस अभी नहीं लग रही समहाउ। अब या तो उसको लगता है कि आप ऐसे उसको बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच करते हो, सीरियसनेस नहीं दिखाते हो, या फिर वो किसी प्रैक्टिकल पर्पस से आपको अप्रोच करे। बट मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ वापस कनेक्ट करेगा।
अभी आपके बीच में कुछ लोगों के लिए साइलेंस हो कि बातें नहीं हो रही, या फिर कुछ लोगों के लिए मान लो किसी ने किसी को कॉल किया हो लेकिन किसी का फ़ोन साइलेंट हो, उसको पता ना चला हो, तो लेकिन वो कॉल बैक करेगा, लेकिन कोई वापस आएगा, कोई वापस कनेक्ट करेगा, कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, मिले, मीटिंग करे, कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, है ना। तो अब ऐसा क्या है जो ये इंसान आपके अपने दिल में बात, ऐसी कौन सी बात है जो ये दिल में रखे हुए हैं लेकिन आपको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा, और ऐसी कौन सी बात है जो ये आपके अपने दिल में रखे हुए हैं और आपसे बताना चाहता ही नहीं है। ओके, ये आपको कौन सी दिल की बात है जो आपको ये बताना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है, तो वो है लेट्स मीट सीक्रेटली। वो चाहता है हम सीक्रेटली मिलें। अब कौन सी बात है जो दिल में रखे हुए हैं जो आपको बताना ही नहीं चाहता, छुपाना चाहता है, वो है कॉज ऑफ इश्यूज बिटवीन यू बोथ इज समवन ट्रिगरिंग समवन्स पास्ट फियर्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई है जो किसी के पास्ट फियर्स को ट्रिगर कर रहा है, वो आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से पर्सनल हो, या आपके बीच में कुछ हो, जैसा मैच करे। आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसका कॉज क्या है, कोई किसी के पास फियर्स को ट्रिगर कर रहा है, कोई किसी को कुछ ऐसा बोल रहा है या कर रहा है कि उसकी पुरानी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रिगर होते हों, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है, स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस। आप जैसे बिहेव कर रहे हो वैसा बिहेव करना बंद करें, ठीक है। अगर आप उनके पास फियर्स को ट्रिगर कर रहे हो, मान लो उनकी लाइफ में कुछ पास में हुआ लेकिन अब वो मुश्किल से उस चीज़ से बाहर आए हो, लेकिन आप फिर वही उनकी पुरानी एनर्जीज़ को उनको वापस वो पुरानी चीज़ें याद दिलाते हो, उनको ट्रिगर कर रहे हो, तो फिर आप जो भी बोलते हो या करते हो वो करना बंद करो, क्योंकि वही चीज़ वापस सरफेस पे आ जाती है। अभी वो पूरी तरह से हील नहीं हुई है या पूरी तरह से वो उस चीज़ से बाहर नहीं आया, फिर आप उनको वापस उसी सिचुएशन में ले जाते हो, फिर वही फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, और अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं या उनकी तरफ से कोई और आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है, या आपकी तरफ से कोई उनके साथ कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि जैसे मैंने कहा, आपके बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो, अपने सीक्रेट्स, तो मत करो। हो सकता है वो आपकी या आपके पार्टनर की कोई कमज़ोरी पकड़ के उसको ट्रिगर करता हो, ताकि आपके बीच में, जिसकी वजह से आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ या डाउट्स आते हो। तो आप जैसे बिहेव कर रहे हो करना बंद करो, अपना बिहेवियर पैटर्न ठीक करो। अगर आप कर रहे हो उनको ट्रिगर, और अगर आपकी तरफ से कोई कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अदरवाइज मुझे लग रहा है बीच में प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल फैक्टर से लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आपके बीच में कोई इशू है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा सेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये बात है जो वो अपने दिल में रखता है, जो आपको बताना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। शायद उसको लगता है वो आपको बताएगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, आप बात नहीं करोगे या आप रिएक्ट करोगे, इसलिए वो बोलता ना हो, मन में रखता हो। या फिर अगर इसका कुछ पर्सनल है तो आपको ना बताना चाह रहा हो, उसको लग रहा हो कि आप जज करोगे, जैसा मैच करे। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है। तो एक और मैसेज देखते हैं, आपके पर्सन आपको इस टाइम पे अगर कुछ मैसेज, चलो इंटेंशन देखते हैं आपके पर्सन की, आपके रिश्ते को लेकर इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन की इंटेंशन आपके रिश्ते में क्या है, आपके पर्सन की इंटेंशन इस रिश्ते में क्या है। ओके, पॉजिटिव है, उसको लगता है कि मुझे फिर से वही मैसेज आ रहा है कि जब तक ये आपके साथ कनेक्शन में है या था, इसने कभी आपको चीट नहीं किया, ये हमेशा से लॉयल था और है, और शायद ये चाहता है कि अगर आप भी जब तक मेरे साथ कनेक्शन में हो ना, तो या थे या हो या रहना चाहते हो, जो भी है, वो लॉयल्टी चाहते हैं कि आप उसको चीट मत करो, उसको लॉयल्टी दिखाओ, आप उसके साथ लॉयल रहो, और आप कनेक्शन में एक ऑनेस्टी के साथ, जैसे कि ऑनेस्टी का कार्ड था कि वो चाहता है कि आप आपस में एक ऑनेस्ट कनेक्शन बनाएं, वो चाहता है आप उसके साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, उसको चीट ना करें, और वो भी नहीं कर रहा आपको, वो जितनी देर रहा है लॉयल रहा है, ऐसा कुछ। ओके, तो इंटेंशन तो उसकी पॉजिटिव है, लॉयल्टी चाहता है और आपके साथ लॉयल है और आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये इसकी इंटेंशन है, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम ये पूछना कि क्या इस इंसान को रिग्रेट है
क्या उसने आपके साथ जो भी किया तो उसको उस चीज़ का रिग्रेट है, हाँ या ना। कुछ लोगों का ये मैसेज था मेरे को कि मैम ये बताएं। तो ये मैसेज निकल के आया, आई डोंट लाइक योर स्टबनेस। सो मुझे लगता है इस इंसान को आपकी ज़िद बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको लगता है आप ज़िद करते हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसको रिग्रेट नहीं है, इसको लगता है कि आप ज़िद कर रहे हो, उसको लगता है वो सही कर रहा है, जो कर रहा है वो गलत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिग्रेट कर रहा है। शायद ये चाहता है आप उसके साथ एडजस्ट करें, जैसे कि पहले भी मैंने बोला था, शायद ये चाहता है आप जिद मत करो, उसके साथ एडजस्ट करो, वेट करो, एडजस्ट करो, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, ऐसा। शायद इसका कुछ पर्सनल इश्यूज हो जिसके साथ ये डील कर रहा है। हो सकता है ये आपको अभी इतनी इंपॉर्टेंस ना देता हो या आपको लाइटली लेता हो, तो आपको लगता हो कि शायद ये चीट कर रहा है, आपको डाउट्स आते हो, बट ये आपको लाइटली ले रहा हो, लेकिन ये अभी अपनी पर्सनल इश्यूज़ में कोई बिजी हो। अभी आपके बीच में या तो कुछ लोग हों जो चीट कर रहे हैं, या कोई हालात साथ ना दे रहे हो। कुछ लोगों की नजीस बीच में सेंस हो रही है। अभी ये कहीं इसका पर्सनल इश्यूज़ है, या कोई लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर ये किसी और के साथ डील कर रहा है। अभी वो प्रोफेशनली हो या किसी के साथ हो, तो अभी ये शायद चाहता हो कि आप उससे थोड़ा दूर रहें। इसको मुझे सेंस होता है, समहाउ इसको लगता है जैसे आप इसको हर्ट कर रहे हो। मुझे क्यों लग रहा है जैसे उसको लगता है कि आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, आप कोई गॉसिपिंग करते हो, या आप कुछ अच्छे से बात नहीं करते हो, आपका बिहेवियर इनको ठीक ना लगता। हो सकता है आप इसको समहाउ ऐसी फीलिंग देते हो कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इनको अवॉइड करते हो, या आप इनको ऐसा फील कराते हो कि जैसे इनके साथ आप फेयर नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, समहाउ आप इनको नीचा फील कराते हो, आप इनको हल्के में लेते हो या कुछ गलत बोलते हो। अब ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे लग रहा है जैसे ये हर्ट है कि आपने कुछ ऐसा किया है, या आपकी तरफ से किसी ने कुछ किया हो। और अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जी है, तो फिर भी मुझे लगता है कि उसको भी ऐसा ही लगता है, समहाउ मुझे ऐसा सेंस होता है। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी हुई हो, वहाँ पर समहाउ किसी ने किसी को कुछ ऐसा ट्रीट किया हो, मुझे पता नहीं, या फिर कोई कहीं घूमने गया हो, कुछ ऐसी नजीस मुझे सेंस हुई। ठीक है, या अब कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम अगर फॉर एग्जांपल आपके बीच में कोई इश्यूज़ है, ये नो कांटेक्ट है, तो ये किसी का सवाल था कि मैम अगर मान लो अगर वो दिल से अपनी गलती एहसास करके वापस आए, तो क्या मुझे माफ़ कर देना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, या फिर क्या वो दिल से अपनी गलती को एहसास करके वापस लौटेंगे, हाँ या ना। तो उसको लेकर एक मैसेज दो, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें। अगर ये इंसान उनकी तरफ लौटता है तो क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, हाँ या ना। हाँ देखो, आपको मैसेज आ रहा है डू नॉट जज। आपने उनको जज नहीं करना। अपने माइंड में जो भी आपने घर बैठे सोच बनाई हुई है, जजमेंट्स लगा रहे हो, उससे अपने माइंड को फ्री करो। ठीक है, और अगर कोई इस सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर कोई इंसान आपकी हेल्प करना चाह रहा है, आप उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है, इस सिचुएशन आपकी कोई मदद करना चाह रहा है या कोई कर रहा है, तो मदद ले लो। ठीक है, या ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं, मुझे सेंस हो रहा है कि ये इंसान दिल से आपके साथ जुड़ना तो चाहेगा। जो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दिल से आपके साथ जुड़ना तो चाहता है, आपके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता है, दिल से ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प दी है। मुझे ज़रूर बताना आपके साथ कितना रेजोनेट किया, कितनी क्लैरिटी मिली। आई होप इसने आपको क्लैरिटी दी है, काफ़ी हद तक आपको सिचुएशन क्लियर हुई है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ अपने कमेंट फीडबैक शेयर करा करो, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए बना दूँगी। और डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को ज्वाइन इन करने के लिए आप
चैनल को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी मैं कब लाइव आ रही हूँ, ऊपर टाइम भी शो हो जाता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे नोटिफाइड। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये एस अल्फ़ाबेट चुना है तो देखते हैं आज आपके पर्सन आपको क्या, आपकी पर्सन के साथ करंटली एनर्जीज़ क्या है। पहले तो हम देखते हैं आपकी आपस में करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। ओके, कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है आपके बीच में करंट सिचुएशन है, आप ओपन माइंड रख रहे हो या वो पर्सन ओपन माइंड रख रहे हैं। आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कोई यहाँ कोई डिफरेंसेस करता है, या तो कोई डिफरेंसेस है या कोई डिफरेंसेस करता है। कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस को उतना पूरा ना कर रहा हो जितना कोई किसी से एक्सपेक्ट कर रहा हो, ठीक है या सो ऐसी करंट एनर्जी आपके बीच में लग रही है। आप ऑप्शंस ओपन रख रहे हो या माइंड ओपन अप, कीपिंग योर माइंड ओपन, लाइक बहुत खुली सोच और खुले दिमाग से चल रहे हो, कीपिंग एन ओपन माइंड की, ठीक है, बड़े नज़रिए से चीज़ों को देखना, कुछ ऐसा, ठीक है। देन एक और मैसेज आ रहा है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये आपके रिश्ते को मौका देना चाह रहे हैं या आप उनके रिश्ते को मौका देना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हो, इसको चांस दे रहे हो, लेकिन एक ओपन माइंड रखा हुआ है। या तो ये इंसान चाहता है कि अगर आपका माइंड सेट बहुत लिमिटेड है तो वो चाहते हैं आप अपना माइंड सेट ब्रॉड रखो और अपनी सोच को थोड़ा बदलें। और अगर आप रिश्ते को मौका नहीं दे रहे हो तो दो, उस पर वर्क करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो। और अगर इनकी एनर्जी है तो शायद ये ओपन माइंड रख रहे हैं, दे आर कीपिंग एन ओपन माइंड, और वो इस रिलेशनशिप को ओपन माइंड रख के चांस देना चाह रहे हैं और वर्क करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है, जैसा मैच करे। ये करंट एनर्जी है। अगर आपको लगे ये आपके साथ करंट एनर्जी मैच कर रही है तो आपने सही फाइल चुना है। अब एस अल्फ़ाबेट आपके पर्सन का इनिशियल लेटर हो नेम का, या फिर उनके नेम के बीच में आता हो, जैसा मैच करे। यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, जून जुलाई बॉर्न हो, फरवरी मार्च के बीच में बॉर्न हो, या अक्टूबर नवंबर के बीच में बॉर्न हो। ओके, लेट्स सी अब आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर ये इंसान अभी आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एनर्जी मुझे शो कर रही है जैसे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यहाँ पर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स मुझे सेंस हो रहे हैं। इसको लगता है जैसे इसके माइंड में किसी वजह से कोई सोच ऐसी आती है, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसी सोच आ जाती है जो आपके रिलेशन को वर्क नहीं करने दे रही है। ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कोई इस रिश्ते को चांस नहीं दे रहा या वर्क नहीं कर रहा, या कोई रीजंस हो, वो कर रहा है लेकिन कुछ समहाउ माइंडसेट की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है समहाउ जैसे मान लो किसी की सोच बहुत लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है। अगर ये आपके पर्सन का है तो वो आपको शो नहीं करेंगे, शायद एडमिट नहीं करेंगे, चाहे उनका ऐसा पर्सपेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डर, कोई जेलसी, कोई इनसिक्योरिटी। ओके, मेरे व्यूअर्स को ये पर्सन इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, लेट्स सी। या सो ये इंसान बोल रहा है आई एम स्टिल नॉट सीइंग योर वर्थ, आई एम इन माई नेगेटिव हेड स्पेस। मैंने बोला था ना, प्लीज़ बी अवेयर इट विल डिस्टर्ब यू। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी ना अच्छी एनर्जीज में नहीं है। ये आपकी अभी काबिलियत नहीं देख पा रहा, अभी इसका माइंडसेट नेगेटिव हो। ये चाहता है आप इस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहो, वो उसकी अच्छी एनर्जी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, या ये इंसान के दिल में आपको लेकर जो, इस इंसान के दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि आप थोड़ा दूर रहो, उसके साथ करीबियाँ मत बढ़ाओ, ये आपको हर्ट कर सकता है। या फिर इसको लगता है कि आप इसके
वो आपके करीब नहीं आना चाह रहा, क्योंकि उसको लगता है आप उसको हर्ट करते हो, क्योंकि आप उसकी वर्थ को देख नहीं पा रहे हो, नेगेटिव माइंडसेट में हो, इसलिए वो अवेयर हो रहा हो, उसको लगता है आप उसको डिस्टर्ब करते हो। हाँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। या फिर उसको लगता है कि आप उसके, अगर लेट्स सपोज आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो करीब ही नहीं आ रहा, वो करीब आना चाहता है और कोई करीब नहीं आ रहा, इसलिए वो कोई हर्ट हो रहा है। मान लो अगर उनको लग रहा है आप उनके करीब नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ उसको हर्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, जैसा मैच करे, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी है तो फिर आपको मालूम है, ठीक है। इस टाइम पे इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, वो ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं, वो ऐसी कौन सी इनके मन में बात है जो आपको ये कह नहीं रहे हैं, मन में रख रहे हैं लेकिन कहना चाहते हैं। या यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ माई ड्रीम्स। अब डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, आप इनके पर्सन ऑफ ड्रीम्स हो, आप उनके सपनों के राजा या सपनों की रानी हो। ये वैसे इंसान हो जैसा उसने हमेशा चाहा, ओके। आपके साथ उनको बहुत खुशी मिलती है, आपका नाम सुनना, आपसे बात करना, आपका महज एक प्रेजेंस उनके चेहरे पर स्माइल लाता है। शायद आप उनके ड्रीम्स में भी आते हो, ओके। ये बात है इसके दिल में, ये जो आपको कहता नहीं है, मन में रखता है, ओके। तो इसके मन में कौन सी ऐसी बात है जो ये आपको कहना चाहता ही नहीं है, मन में रखना चाहता है, ओके। मन में ये बात है, आई लाइक यू एज अ गुड फ्रेंड, दैट्स इट, नथिंग मोर। सो ये बात मन में रखता है, कहता नहीं है, कि सिर्फ एक गुड फ्रेंड की तरह लाइक करता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर उसको लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, वो चाहता है कि आप उसके साथ एक गुड फ्रेंड की तरह रहो, लेकिन उसके साथ ज़्यादा करीबियाँ मत बनाओ। अगर इसको जेलस होता है तो, ठीक है। और अगर आप जेलस फील करते हो तो फिर उस केस में ये आपको एज अ गुड फ्रेंड लाइक करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी वैसे रहना चाहता हो तभी आया, ओपन माइंड रखो, लेकिन उसको चाहिए आप ही हो, आप जैसे हो, आप जैसा इंसान ही चाहिए था। लेकिन किसी वजह से इसका माइंडसेट नेगेटिव किसी ने किया हो, जैसे मैंने कहा, ओके। या अभी ये देखते हैं कि अगर इस टाइम पे ये इंसान आपको कोई और मैसेज देना चाहे, कोई ऐसे इसके दिल की बात जो ये आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये बताना चाहे, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो अभी ये आपको क्या कहना चाहेगा? या इट इज़ वेरी पॉजिटिव। फिर से कॉन्फर्मेशन है, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई गर्ल, यू आर माई बॉय। सो डेफिनेटली ये आपको अपना मानता है कि तुम मेरे हो, मतलब जैसे क्लेम कर रहे हैं, ये तो अपनी एनर्जी, इनकी क्लेमिंग एनर्जी, जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि यू आर माई परफेक्ट मैच, जैसे यू आर माई मैन, यू आर माई वुमन, यू माई बॉय, यू माई गर्ल। अगर आप उसके बच्चे हो, लेट्स सपोज ये पेरेंट्स चाइल्ड की एनर्जी भी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता आप किसको लेकर देख रहे हो, ये आप लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो, ये प्रोफेशनल कनेक्शन है या कौन सा कनेक्शन है, जैसा भी मैच करे, बट वो क्लेम करते जैसे आपके साथ उसका एक बॉन्ड है, आप उनके स्पेशल, जैसे यू बिलोंग टू देम, ओके। ये इंसान इस टाइम पे आपको ऐसा क्या, कौन सा और मैसेज है ये इंसान को आपको इस टाइम पे ये कहना चाहेगा? हाँ, मुझे यहाँ पर लग रहा है बार बार कि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि समहाउ मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि जैसा आप फील कर रहे हो ना, वैसे वो भी फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन हो, जैसा आप फील करते हो वैसे वही फील करते हैं। शायद आपके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम रीज़न। वो चाहते हैं आप उनके साथ उनके रंग में रंग जाओ, आप उनके साथ करीबियाँ बढ़ाओ। अगर आप दूरी बना रहे हो, ठीक है, और अगर ये दूरी बना रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये दूरी बना रहा है, तो फिर भी ये दिल ही दिल में आपके साथ करीबी तो चाहता है।
और जैसा आप फील कर रहे हो वो भी यही कर रहा है, लेकिन वो शायद अभी ओपन अप नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंसान जैसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये अभी नहीं चाह रहा, लेकिन एक्चुअली ये अंदर से सिंसियर, अंदर से इसकी इंटेंशन सिंसियर है, ये इंसान सिंसियर है, चाहता है अंदर से, बट शायद ये इसकी कोई रीज़न हो जो ये आपको पुश कर रहा है या चलो देखते हैं इस इंसान की इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। ये इस इंसान की इंटेंशन आपके रिश्ते में क्या है। ओह, मैंने आपको पहले ही बोला था इस इंसान की इंटेंशन क्या है। थर्ड पार्टी इज रिडिकुलस, आई रिग्रेट लिविंग यू फॉर दैट थर्ड पर्सन, दैट पर्सन इज किकिंग देम। सो आपके बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है, कोई तो है जिसने इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है और इसको पछतावा है कि इसने उसकी एनर्जी से अफेक्ट होकर आपके साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया। उस पर्सन की एनर्जी ने इनको बहुत तकलीफ पहुंचाई हो समहाउ। अब वो पर्सन आपकी तरफ से इनकी तरफ से आपको समझना है, आपकी सिचुएशन आई एम श्योर आपको पता है, ठीक है। अब इसकी इंटेंशन क्या है, समहाउ ये चाहता है कि समहाउ कि कोई थर्ड पर्सन जो है उसकी एनर्जी बीच में ना इंटरफेयर करे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इंसान की इंटेंशन मुझे लग रहा है जैसे आपकी तरफ से आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तभी कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया कि आप अपना माइंड ओपन करो, दिमाग खोल लो, बड़ी सोच रखो। आपकी सोच छोटी हो या आप गलत सोच रहे हो, शायद ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि ये सही है, लेकिन आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। आप किसी की एनर्जी से अफेक्टेड हो, ओके। इसकी इंटेंशन तो मुझे यही लग रही है कि ये अगर तो आप इसके साथ बहुत पेशेंटली चल रहे हो, आपने बहुत पेशेंस दिखाई है, बहुत प्यार दिखाया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बड़ा दिल रखा है, आपने अपना बेस्ट दिया है, वो तो उस केस में ये आपकी तरफ बहुत थैंकफुल है कि वो आपको बहुत थैंकफुल है कि आपने हमेशा उसके साथ निभाया हर हाल में, जब उसको ट्रूली किसी की नीड थी, जब उसको सही मायने में किसी की ज़रूरत थी, आप उसके साथ खड़े रहे। वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। और अगर वो मतलब अगर उसने हमेशा आपके साथ ऐसा किया है और आपने दूरी बनाई रखी, आपने उसको वो अप्रिसिएशन शो नहीं की, तो वो शायद चाहता है कि आप उसको वो अप्रिसिएशन शो करें, उसको वो प्यार दें, उसकी पेशेंस को रिवॉर्ड करें, उसको बराबर का वो प्यार सपोर्ट दें, बड़ा दिल रखो, बड़ी सोच रखो, आप भी उसकी तरफ वो ग्रैटिट्यूड में रहो। और अगर वो आपकी ज़रूरत के टाइम काम आया है, तो जब उसको ट्रूली आपकी नीड है, तो आपको भी उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ मान लो जब उसको आपकी ज़रूरत थी, आपने उसका साथ नहीं दिया हो, तो इसकी वजह से उसको इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो। और उसका रीज़न ये हो, मान लो ये किसी थर्ड पर्सन या कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी से अफेक्टेड हुए हो, डिस्टर्ब हुए हो, और ये आपसे बात करना चाह रहे हो, आपकी इनको नीड फील हुई हो, लेकिन आपने इनको नहीं तब साथ दिया या खड़े नहीं हुए। अब ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, और अगर ये आपकी एनर्जी है, जैसा मैच करे, मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें। अगर इसने कुछ ऐसा नहीं सही किया, अब ये कुछ ऐसा करना चाहता है कि आपको वो खुशी दे, आपको खुश करे, आपको वो हैप्पीनेस दे जो आप डिज़र्व करते हो, अगर आपने इसको बेस्ट दिया है। और अगर इसने आपको बेस्ट दिया है, तो फिर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कुछ ऐसा कि आप ऐसा कुछ करें कि उसको शो करें कि आप भी उसको वो खुशी दें जो वो एक्सपेक्ट करता है, आप भी उसको खुश करें जैसे वो आपको करता है, जो हैप्पीनेस वो डिज़र्व करता है। अब जैसा मैच करें, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है ये आपको करना चाहता है, क्योंकि आपने बहुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान की इंटेंशन तो आपको मैंने बता दी है। अगर 1% इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो देखते हैं क्या इसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है। अभी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम जो खास करके नो कॉन्टैक्ट में है या जिनके बीच में कोई इश्यूज़ हैं, ये उसके लिए सवाल है।
अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम कि अगर इसने जो गलत किया, क्या इसको उस चीज़ का पछतावा है, हाँ या ना? इसको उस चीज़ का पछतावा है जो इसने आपके साथ किया है? हाँ जी है, इस इंसान को पछतावा है। ये आपके बिना खुश नहीं है, उदास है, अकेला फील करता है। इसको लगता है आपके बीच में जो भी हुआ वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। ये आपको वैल्यू करता है और इसको ये अकेला है, खुश नहीं है। और अगर आपने इसको अकेला फील कराया, अनहैप्पी किया, अकेला छोड़ दिया, तो उस चीज़ से इसको खुशी नहीं है। ठीक है, ठीक है, या ये मैसेजेस हैं। और अगर इसने आपको अकेला फील कराया, आपको हैप्पी नहीं किया, आपको अकेला छोड़ दिया, तो उस बात से भी इसको खुशी नहीं है। अब वो अकेला फील कर रहा है खुद को, ऐसा। ठीक है, सो अब आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ। देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेकर एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं फेस द पेन। अगर आप कोई पेन फेस कर रहे हो, द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। सो आपको इस सिचुएशन को, इस पेन को स्ट्रांग बन के फेस करना होगा। ये इसलिए नहीं है, ये पेन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई सिचुएशन के कारण नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रेजिस्टेंस में हो, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन को खुद ब्लॉक कर रहे हो, आप सिचुएशन को स्ट्रांग बन के फेस नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करो। और गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन को लेकर, या कंपैशन, कंपैशन शो करो। ठीक है, और जानवरों पंछियों को खाना खिलाएं, उससे आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। ठीक है, डिवाइन वननेस, सो बिलीव इन डिवाइन वननेस। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट। अगर आपके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को कोई कर रहा है, तो वो कह रहे हैं चाहे हम सब डिफरेंट हों, या हमारी जर्नी डिफरेंट हो, या हमारा भगवान को मानने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब सोल फैमिली हैं, डिवाइन वननेस, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। ये देखो ना, एक ओंकार की एनर्जी आ रही है, ओम। हम सारे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं। ओके, चाहे भगवान को रीच करने के अलग अलग तरीके हों, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। वी आर द वर्ल्ड, हम साथ साथ हैं की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ इंटरकनेक्शन की एनर्जी भी आ रही है। कोई किसी को डिफरेंट तरीके से रीच आउट करता हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया। ठीक है, बट आपको कंपैशन की एनर्जी में रहना है। ठीक है, शो योर कंपैशन। अगर आप अपने पार्टनर को शो नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आपको शो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं शो कर रहे हो, तो सही करो। ठीक है, अगर आप शो कर रहे हो लेकिन वो नहीं शो कर रहे हैं, सो रिगार्डलेस बी कंपैशनेट। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। वीडियो पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और हाइप ज़रूर किया करो। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपके साथ कितना रेजोनेट किया। 2 शब्द थैंक यू लिखें। मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को ज्वाइन इन करने के लिए आप चैनल को नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ, टाइम शो हो जाता है। और उसके अलावा पर्सनल डिटेल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको फिर। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और आई होप आपको ये वीडियो ने काफ़ी क्लैरिटी दी हो, आपका माइंड ओपन हुआ हो, और आपको यूनिवर्स ने गाइड भी किया आपको इसको लेकर क्या करना है। तो आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। सो लेट मी नो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चुना है पी, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। अब ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर का इनिशियल लेटर हो या उनके नाम के बीच में आता हो, जैसा मैच करे, आपका भी हो सकता है। लेट्स सी अब आपके बीच में करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपकी करंट सिचुएशन मैच करे तो आपने सही पाइल चुना है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये पाइल पी चुना है, तो अभी इनके और इनके पर्सन के बीच में, जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, इनके और उनके पर्सन के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। वर्थ वेटिंग फॉर,
तो अभी करंट सिचुएशन है, यहाँ पर कोई वेट कर रहा है, आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं, कोई वेट कर रहा है, और जो भी वेट कर रहा है आपको लगता है ये रिश्ता वर्थ वेटिंग है, या आपके पार्टनर को लगता है ये वर्थ वेटिंग कनेक्शन है, और आपने भी सोचा हुआ है कि शायद जो भी चीज़ें होंगी अपने समय पर होगी, भगवान की तरफ से एक राइट टाइम है, इसलिए आप पेशेंस रखे हुए हो, या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा, उसकी फीलिंग है कि उसने राइट टाइम पे छोड़ा हुआ है कि भगवान जो करेगा सही समय पे अच्छा करेगा, जो होगा राइट टाइम पे भगवान की तरफ से होगा। ठीक है, दोनों या फिर आप दोनों ने एक समय पर छोड़ दिया हुआ है और आप दोनों शायद वेट कर रहे हो राइट टाइम का, या फिर कोई राइट टाइम पे किसी को कभी भी खुद कनेक्ट कर लेगा, ऐसी आपकी फीलिंग है, ये आपके पर्सन की। ठीक है, या आपके बीच में करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। मैच करे तो फिर आपने सही फाइल चुना है। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं, करंट सिचुएशन आपके बीच में। ओह, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो जिस इंसान की आप तलाश में हो वो ऑलरेडी आपको मिल चुका हुआ है, दिस इज़ द वन फॉर यू। और शायद यही है कि आपके पार्टनर को पता है कि तुम ही हो उसके लिए, यू आर द वन फॉर देम, उसको बहुत श्योर है, बस उसने राइट टाइम पे छोड़ दिया भगवान पे। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे दोनों की लग रही है समहाउ। ठीक है, यहाँ पर किसी की मीटिंग हो, कोई ऑलरेडी किसी से मिल रहा हो, कुछ ऐसा। अब देखते हैं आपके पर्सन अभी करंटली आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके पर्सन इस टाइम पे आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो क्या है जो इस टाइम पे आपके पर्सन आपको कहना चाहेंगे। थैंक यू। वाह, आज ये कार्ड बड़ा आ रहा है, यू आर अ मैन और वुमन ऑफ माई ड्रीम्स आई ऑलवेज डिज़ायर्ड। सो उनको लगता है आप ही उनके सपनों के राजकुमार या राजकुमारी वॉट एवर, जिसकी उनको तलाश थी या डिज़ायर थी। और वही मैंने आपको बोला, जैसा इंसान वो चाहते थे उनको लगता है आप वैसे ही हो, आप ही उनके सपनों के पर्सन ऑफ द ड्रीम्स। हो सकता है आप उनके ड्रीम्स में आते हो, आप जैसा इंसान उन्होंने हमेशा चाहा, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश हैं। ठीक है, अब अगर ये लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन को लेकर पूछ रहे हो उसके हिसाब से आप समझ जाओ आपकी एनर्जी है, ये बेसिकली एनर्जी है कि यही चीज़ वो चाह रहे थे कि ऐसा कोई इंसान मिले और वैसा आप मिले, उसको लगता आप ही हो। ठीक है, चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो। ठीक है, अब इस इंसान की जो इंटेंशन है आपके रिश्ते में क्या है, हाँ, उसकी इंटेंशन मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही लग रही है कि जैसे अभी ये कार्ड से मुझे ऐसे सेंस हो रहा है जैसे कि चाहे आपके बीच में कोई भी सिचुएशन हो, उसको लगता है यू आर द वन फॉर देम, और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत श्योर है कि उसको आप ही चाहिए। अगर आप सिंगल हो, लव रिलेशनशिप है, तो ये 100% श्योर है ये इंसान कि उसको आप ही से शादी करनी है, आप ही से कमिटमेंट करनी है, आप ही उसके पर्सन हो। अगर आपके बीच में दूरियां भी है तो वो आपको भूला नहीं है, अभी भी वो काश की एनर्जी में हो कि काश किसी दिन हम मिले, साथ में हो जाएं, चाहे आज हो या कल हो या कभी भी, जो भगवान का समय होगा, जब भगवान ने चाहा। बट वो चाहता है कि आप हमेशा के लिए साथ हो जाएं, कमिटेड हो जाएं, शादी हो जाए। अगर ये लव रिलेशनशिप है, आप सिंगल हो, ये आपको लेकर सपने देखता है, ड्रीम करता है कि आपका हमेशा के लिए फ्यूचर साथ में हो जाए, आप हमेशा के लिए साथ में फ्यूचर बनाएं एज अ हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल, मैरिज करना चाहता है। ये इंसान की इंटेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की है, अगर आप सिंगल हो, लव रिलेशनशिप है। और अगर कोई भी कनेक्शन है तो सिंपली ये आपके साथ हमेशा रिश्ता बना के रखना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा फ्यूचर के लिए फॉर एवर स्टेबल हो सकता है आप उसके ड्रीम्स में आते हो, या आपको लेकर ये ड्रीमी एनर्जी में हो, फैंटेसाइज करता हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये आपको भूलता नहीं है, आप कभी इसको भूलते नहीं हो, आप इसके माइंड में रखते हो। और इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत डिटर्मिन्ड है आपके रिश्ते को लेकर, बहुत श्योर है ये। ओके, चलो ये तो इसकी इंटेंशन हो गई। ठीक है, अभी वो क्या बात है ये अपने दिल में रखता है, आपको बताना चाहता है लेकिन बता पाता नहीं है, वो ऐसे क्या बात है क्या। ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो उसको चेज़ करता है लेकिन उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको आप चाहिए। या फिर अगर आपकी तरफ से कोई आपको चेज़ कर रहा है तो ये चाहता है कि आप उसको इंटरेस्ट मत शो करो,
या इसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उसकी एनर्जी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसको सिर्फ आपसे मतलब है। या फिर ये चाहता है आप किसी की एनर्जी बीच में, जो भी आपको चेज करे, किसी की एनर्जी आपके रिश्ते को चेज करे, तो वो चाहता है उस एनर्जी को आप बीच में मत लाओ, इंटरेस्ट शो मत करो, आप इनके साथ रिश्ता बनाओ अपना, कुछ ऐसा। ठीक है। सो ये इनके दिल की बात है, ये जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। अब इनके दिल की ऐसी कौन सी बात है जो ये आपको बताना ही नहीं चाहते हैं, दिल ही में रखना चाहते हैं। डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर एंड रिलीजन स्टेटस। सो ये बात है ये जो अपने दिल में रखते हैं, जो बताना ही नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई डिफरेंस करता हो। अब ये इनके मन में हो या कोई और करता हो, ये कौन सी बात है जो ये बताना ही नहीं चाहते हैं, मन में रख रहे हैं। या आई एम रियलाइजिंग यू आर नॉट रॉन्ग। सो इसके मन में जो बात है, ये जो बताना नहीं चाहता, वो ये है कि इसको अंदर से रियलाइज होता है आप गलत नहीं हो, लेकिन ये शायद बताने की इंटेंशन नहीं रखता। या हो सकता है इस इंसान को लगता है कि इसके दिल की बात जो ये आपको नहीं बताना चाहता वो ये हो कि शायद ये आपके साथ सिर्फ समहाउ प्रैक्टिकल कनेक्शन रखना चाहता है, ज़्यादा अभी सीरियस नहीं होना चाह रहा, कि ज़्यादा अभी डीपली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अभी समय क्या बताएगा, या आप कैसे करोगे या वो कैसे करेंगे, उनको श्योर ना हो। या अब देखते हैं। अब ये कुछ लोगों का सवाल था मुझे कि मैम अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो मुझे आपके रिश्ते में ऐसी कोई एनर्जी आ नहीं रही, फिर भी कुछ लोगों ने पूछा था मैम इसका बताना, तो मैं वो बता रही हूँ। अगर आपके साथ ये आपका मन में ये सवाल है तो ये आप इस मैसेज को ले, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर दें। अभी कुछ लोगों के लिए, अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप जानना चाह रहे हो क्या इसको उस बात का रिग्रेट है, ये रियलाइज़ करता है अपनी गलती को, हाँ या ना। नहीं, इसको गलती का कोई एहसास नहीं है, इसको रिग्रेट कोई नहीं है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई चीटिंग कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें। मान लो अगर कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी से मीटिंग कर रहा है और कोई किसी की वेट करी जा रहा है, कोई ऑलरेडी किसी के साथ मिल चुका हुआ है, या किसी को कोई ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, या कोई किसी से मीटिंग कर रहा है, या कुछ भी है, और वो उसको बता ही नहीं रहा, और कोई वेट करी जा रहा है और कोई किसी को वेट कराई जा रहा है, तो कोई यहाँ पर चीटिंग अगर कर रहा है, अगर लेट्स सपोज अगर आपका पार्टनर कर रहा है, तो उसको उसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको खोना भी नहीं चाहता। हो सकता है वो मजबूर हो, कुछ चीज़ें उसको होल्ड बैक कर रही हो, वो चाहता है आप पेशेंस रखें। हो सकता है वो आपको चीट अब इंटेंशनली कर रहा है, या हो सकता है अनइंटेंशनली कर रहा हो, या फिर अभी वो आपकी वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, या उसको लग रहा है आप उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कोई एक्स्ट्रा फेयर की एनर्जी, आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है। आई डोंट नो ये क्यों मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई थर्ड पार्टी चेज कर रही है किसी को, अभी आपकी तरफ से आपको कर रही है, उनकी तरफ से उनको कर रही है, जैसा मैच कर रहे हैं, है ना। अब ये तो हो गया कि आपके पार्टनर को क्या कभी रियलाइज़ होगा कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, हाँ या ना। मुझे बार बार लग रहा है ये इंसान आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये इंसान या तो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप कुछ प्लान्स बनाओ, इसको सरप्राइज दो, आपकी शादी हो जाए, आप इसको प्रपोज करें। और कुछ लोगों के लिए शायद ये आपको कोई सरप्राइज, ये कुछ प्लान्स बना रहा है, इसके कुछ प्लान्स आपको सरप्राइज करें, ये आपके साथ कुछ ब्यूटीफुल फ्यूचर देख रहा है, ऐसी एनर्जी है। मीटिंग करनी, मिलना, कुछ प्रपोज करना, मुझे कुछ लोगों के लिए भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इस टाइम पे। ये तो हो गया, आपके पर्सन की इंटेंशन भी बता दी, वो क्या दिल में छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, या बताना चाहते नहीं, या बता नहीं पा रहे, सब बता दिया। ओके,
अब एक और मैसेज मुझे आ रहा है, अगर इस इंसान ने आपको लेट डाउन किया हो, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं शो की, आपको समहाउ कोई टॉर्चर फील कराया हो, तो वो कह रहा है कि अब वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ वो लेगा कि आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो। मुझे लग रहा है आपके बीच में शायद कुछ जजमेंट्स हों, उनको लगता है आप उनको जज कर रहे हो, आप सोचते हो कि ये आपको जज कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो कहना चाह रहा है जैसे आप उसके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हो कोई सिचुएशन में कि शायद आप उसको वेट करा करा के इतनी, शायद वो पेशेंस रख रख के थक चुका हुआ है, आपने उसको इतना वेट कराया कि उसके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही हैं कि आप अपने बिहेवियर और एक्शन से कुछ और ही दिखा रहे हो। आपके एक्शंस बिहेवियर वो समझ नहीं पा रहा, आप बोल कुछ रहे हो, आप कर कुछ रहे हो। हो सकता है इसके बीच में, जैसे मैंने कहा, कोई थर्ड पर्सन है, किसी को चेज कर रहा है, अब आपको कर रहा है, आपके पर्सन को कर रहा है, कोई कर रहा है, किसी की एनर्जी किसी को चेज कर रही है। कोई और लोगों बीच में जो किसी का माइंडसेट पल्यूट कर देते हो, कुछ पल्यूशन की एनर्जी सेंस हुई, तो शायद इसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड इतना पल्यूट हो रहा है, उनका माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो आउट ऑफ फियर पैनिक करके रिएक्ट करते हो, आप उनके समहाउ उनको ट्रिगर करते हो तो वो रिएक्ट कर जाते हो उसकी वजह से, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहे। शायद आप सही ढंग से नहीं चल रहे हो, या आपकी तरफ से कोई कुछ गलत ऐसा इनको कर रहा है, तो फिर वो घर बैठे जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो घर बैठे अपनी एजम्पशंस लगाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप ही उनको ठीक से क्लियर नहीं कर रहे हो, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सिचुएशन को, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर ऐसे में इंसान क्या करेगा, वो खुद ही समझने की कोशिश करेगा ना कि क्या चल रहा है, वो खुद ही एजम्पशंस लगाएगा। उसकी गलती नहीं है, वो जज नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो फिर हैंडल नहीं कर पाता, रिएक्ट करता हो। बट ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करता है, इसको लगता है आप इसको जज कर रहे हो, आप उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो, आप ठीक से रिश्ते में चल नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और अगर आपने उसको कुछ बोला हो कि तुम जज कर रहे हो, तो वो कह रहा है नहीं मैं जज नहीं कर रहा हूँ, शायद उसकी तरफ से कोई मुश्किलें कोई खड़ी कर रहा हो, किसी का बिहेवियर ठीक ना हो, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर का माइंड पल्यूट हो रहा हो, वो हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई रिएक्ट करता हो, इनका कोई लव्ड वन हो या आपका जैसा मैच करे। अब क्या है जो ये इंसान आपको अभी इस टाइम पे मैसेज देना चाहेगा, या मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है ये इंसान आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। आई एम ब्रिंगिंग सरप्राइज गिफ्ट फ्लावर्स फॉर यू, और मैंने ऑलरेडी ये एनर्जी पकड़ी थी, कॉन्फर्मेशन है, ये आपके लिए कोई सरप्राइज ला रहा है, कोई गिफ्ट्स, कोई फ्लावर्स, कोई कुछ तो है ये ला रहा है, ठीक है। तो आपको ये इंसान और क्या कहना चाहेगा, ये कह रहा है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है इसकी सिचुएशन कोई मुश्किल है, इसको लगता है कि इसकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए शायद आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर ये इसकी तरफ से है तो इसलिए शायद ये अभी आपको अवॉइड करे, या आपको अभी रिजेक्ट कर दे, या जो भी आपसे दूरी बनाए, या जो भी करें वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके बीच में कोई डेफिनेटली, मुझे यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई वेट कर रही जा रहा है, और रीज़न है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो, ट्रैवल की एनर्जी हो, या कोई ट्रैवल की एनर्जी हो, कोई ट्रैवल कर रहा हो, या कोई फिजिकल डिस्टेंस हो। ये इंसान को आपको इस टाइम पे कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, हाँ ये कह रहा है कि अभी ये स्ट्रेस्ड है, ये कंफ्यूज्ड है, मैं पहले ही बोल रही थी मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी सेंस हो रही थी, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं पा रहा। और अगर आप इसको खुशी नहीं दे रहे हो तो उसको लगता है अगर आप उसकी खुशी नहीं दे सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है उसको डिस्टर्ब करने का, उसको आपकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा हो, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी इमोशंस को हर्ट करें। और अगर वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा तो वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहा।
जैसा मैच करें। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो कुछ लोगों के लिए, तो ये रीयूनियन चाहता है। आई वॉन्ट अ रीयूनियन, लेट्स बी टुगेदर अगेन, आई मिस यू सो मच। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है। आपकी अगर बात नहीं हो रही तो ये वापस साथ में होना चाहता है आपके, ये आपको बहुत मिस करता है। ठीक है या तो या अब इसकी ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कौन सी डीप हिडन फीलिंग है जो ये आपको नहीं बता रहा, आपके लिए रखता है। हाँ तो पॉजिटिव है ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये चाहता है कि आप इसको, इसके तरफ से जो भी लोग हैं उनको प्यार दें, सब बढ़िया करें, सब बढ़िया रहे। या फिर ये आपको, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपके साथ जो भी जुड़े लोग हैं उन सबको प्यार करता है। उसको लगता है सब बढ़िया है या सब बढ़िया हो सकता है, या वो करना चाह रहा हो, जैसा मैच करे ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे समहाउ कुछ लोगों के लिए फैमिली कनेक्शन हो, या अगर इसकी तरफ से किसी ने, मान लो कोई फैमिली मेम्बर है या कोई हो, किसी ने इसके साथ, आपके साथ सही बिहेव नहीं किया हो, तो शायद उसको इस चीज़ का गिल्ट हो, शर्मिंदगी हो, बट वो आपको रिस्पेक्ट करता है, उसकी गलती ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा है तो उसको पता है कि आपकी गलती नहीं है। जैसा मैच करे, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे सेंस हो रही है। ऑल राइट, सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो रीयूनियन ये चाहता है। ठीक है या सो अब आपको गाइडेंस दे देती हूँ आपकी सिचुएशन को लेकर। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में, आप इस रिलेशन को लेकर क्या गाइडेंस देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, सोल जर्नी पे हो, भगवान आपको किसी ना किसी रूप में रास्ता दिखा रहा है, लेकिन चलना आपको खुद है। यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। किसी से गाइडेंस लेना या किसी को गाइड करना, एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, और देखो कॉन्फर्मेशन, डिवाइन टाइमिंग। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, दैट्स द कॉन्फर्मेशन। देखो, वर्थ वेटिंग फॉर, दिस इज वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। Divine timing is at work in your love life. So relax, do not be disturbed. Whatever is meant to be in your life, it will definitely come to you. So I feel this is, जो मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है, दिस इज meant to be, ये meant to be है, और ये अपने समय पर खुद हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो ज़रूर आएगी, बस वो एक समय की बात है। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, इसको समय दो। ठीक है, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्फर्मेशन। सी, है ना। हाँ, सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो। सो आई होप ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को लाइक और हाइप दे दिया करो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर किया करो। कम्युनिकेशन इश्यूज समहाउ यहाँ पर फील हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई किसी को मिस गाइड करता हो, या कोई किसी को यहाँ पर गाइड करने की ज़रूरत है। कोई कुछ एक्सप्लोर कर रहा हो या किसी को करने की ज़रूरत है, समहाउ अपने अंदर झांकने की, अपने आप को बैलेंस करने की, ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है। सो यूनिवर्सल एनर्जी भी कुछ हो सकती है, लॉ ऑफ यूनिवर्स कुछ हो, कुछ एनर्जीज़ को लेकर हो। सो अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करें, मेडिटेशन करें। सो आई होप आपको ये वीडियो ने बिल्कुल क्लियर किया, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, एटलीस्ट थैंक यू गॉड लिखना। चैनल को लाइक हाइप करें। डिटेल पर्सनल सेशन के लिए इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन इन करने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो फॉर ऑल। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं कब लाइव आ रही हूँ, टाइम शो हो जाता है, तो आप वहाँ पर आकर कभी भी अपनी कोई भी क्वेश्चन को लेकर एनर्जी अपडेट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको फिर। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जिन्होंने ये के अल्फ़ाबेट चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। सो ये के अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर हो या फिर उनके नेम के बीच में आता हो। चलो आप सबसे पहले देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई जो भी सिचुएशन चल रही है अभी करंटली, वो क्या है। अगर आपको लगे ये मैच कर रहा है तो आपने सही पायल चुना, नहीं तो आप दूसरा पायल चुन सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो आपके बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर्स, बिलीफ सिस्टम, किसी की अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, कुछ कोई स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम,
कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके बीच में आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यहाँ पर आपके आपस में कोई फैमिली इश्यूज हो या कोई फैमिली की वजह से आपके बीच में इश्यूज हो या किसी के पर्सनल फैमिली इश्यूज हो, जैसा मैच करे। कोई फैमिली इश्यूज हील करने की कोशिश कर रहा है, हीलिंग इज रिक्वायर्ड या हो रही है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर किसी को पेरेंट्स को फॉरगिवनेस, पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई पेरेंट्स से खुश नहीं है, कोई फैमिली हो दिख रही है, पेरेंट्स चिल्ड्रन की एनर्जी। ओके, चलो ये है आपके बीच में करंट एनर्जी। आप देखते हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन जिसको भी माइंड में रख के आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो इंसान इस टाइम पे आपको अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। ठीक है, ओके। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सो ये आपको कहना चाहता है कि आप उसको कंट्रोल मत करें, फोर्स मत करें, जैसा है चलने दो, भगवान पे छोड़ दो, जैसा होगा नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से होगा। ठीक है, या फिर आपको अगर आप उसको परमिशन नहीं देते हो तो उसको परमिशन किसी चीज़ में दो, उसको रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, अपनी मर्जी उसके ऊपर मत थोपो, उसको इम्पोज मत करो, रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल मत करो। शायद उसकी वजह से कोई इश्यूज क्रिएट होते हो, आप उसको किसी चीज़ को लेकर लेट गो नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो या आप इनको लेट गो नहीं कर रहे हो। आप उनको किसी चीज़ के लिए परमिशन दो अगर आप नहीं दे रहे हो, या वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। आप अगर अब आपको समझना अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है तो अब वो नहीं करना चाहता, कि ऐसा करने से उसको लगता है इश्यूज होते हैं, इट्स बेटर आपको लेट गो कर दे। अब वो आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, भगवान पे जैसे छोड़ दिया, अब जो होगा ठीक है, उसने आपको परमिशन दे दी है, करो जो करना है, कुछ ऐसा। ओके, सो ये इंसान की एनर्जी है। मेक दी एफर्ट, या तो ये आपकी तरफ एफर्ट करना चाहता है या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद एफर्ट करो। अगर आपको ज़रूरत है आप खुद आगे आके एफर्ट करोगे। शायद एक्सपेक्ट करता हो कि आप एफर्ट करें, लेकिन बोलता ना हो कि अगर आपको आना होगा आप खुद आओगे, खुद एफर्ट करो, आपसे एफर्ट एक्सपेक्ट करता हो। या फिर ये आगे आके एफर्ट करना चाहता हो और खुद ही करेगा, बट आपको फोर्स नहीं करना, कि वो अपने हिसाब से चलेगा, जब जैसा उसको ठीक लगेगा, जैसे यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलेंगे उस हिसाब से, यूनिवर्स जैसे इनको गाइड करेगी उस हिसाब से ये आपकी तरफ एफर्ट करेगा। आप उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो, इसको फोर्स मत करो, ये खुद ही आएगा, खुद ही एफर्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। या फिर आप कुछ है उस हिसाब से चलो, साइंस को देखकर जैसा हो उस हिसाब से आगे बढ़ो, कुछ ऐसा। एक दूसरे को सपोर्ट करो हील करने में, या खुद को हील करो। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे किसी को रीगेन, किसी को रिचार्ज होने की एनर्जी है समहाउ, जैसे कोई पेन है, किसी को रिचार्ज रीगेन करना, एनर्जी रीगेन करने की एनर्जी आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ये इंसान आपको जो इस टाइम पे, ये इंसान आपको इस टाइम पे क्या कहना चाह रहा है। मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है। अगर कुछ लोगों की, मान लो अगर आपके बीच में कोई पास्ट पर्सन है, मान लो अगर किसी की पहले से शादी हुई हो, अभी कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर किसी की पास्ट में कोई शादी हुई हो, उनके साथ बच्चे हैं, कोई एक्स पार्टनर है, कोई उसको दोबारा से उसके साथ डील कर रहा है, दोबारा से उसके साथ कनेक्टेड है, और वो कोई सीक्रेट रखा हुआ है उसने, अब वो आप हो या आपका पार्टनर, या वो ऐसा कुछ चाह रहा है, आई डोंट नो, या मन में कुछ ऐसा रखा हुआ है, बट समहाउ ये ट्रस्ट कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान इसको समहाउ कुछ साइंस दे रहे हो, एंजल साइंस इसको मिलते हैं। और अगर मुझे क्यों लग रहा है जैसे आपने इसको समहाउ कुछ ऐसा किया है कि आपने इसको एम्बेरस फील कराया,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ तो ऐसा किया है या बोला है जिससे आपने इसको एम्बेरस फील कराया है। कोई फैमिली पर्सन कोई हो सकता है, चाइल्ड या पेरेंट्स या कोई भी। उसको लगता है आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, आपके वर्ड्स एक्शंस मैच नहीं करते, इसलिए इसको आप पे डाउट होता हो। शायद वो आपकी एनर्जी सेंस कर लेता है या आपकी बातों से सेंस कर लेता है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। वो क्या बात है जो ये इंसान अपने मन में रखता है, आपको बोलता नहीं है और बताना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, या वो डरता है, जैसे आई एम अफ्रेड कि अगर ये आपको सच बता दे तो शायद आप मानोगे नहीं, आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे और शायद आप इससे नाराज़ होकर इससे दूर हो जाओ, इसलिए आपको ना बताता हो। बट ये चाहता है बताना क्योंकि इसको लगता है आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है आप ही सच का सामना नहीं करते हो, तभी वो, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है इसलिए मन में रख लेता हो, बट वो बताना तो चाहता है। आप ही उसको जैसे फोर्स करते हो कि वो ना बोल पाए, लेकिन उसको लगता है कि आप, अब कुछ लोगों के लिए अगर आप बच्चे हो या आपके अंदर इनोसेंस है बच्चों जैसी, वो चीज़ आपको, उसको आप में वो बहुत पसंद है, वही चीज़ उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत प्योर हो। ऐसी एनर्जी है, या फिर वो खुद को लेकर ऐसा फील करते हैं, आई डोंट नो। ओके ओके, अब वो ऐसी कौन सी बात है जो इंसान अपने दिल में रखता है, आपको बोलना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है। आपकी रीडिंग में मुझे पता नहीं क्यों इतनी हलचल हो रही है, क्योंकि मुझे किसी रीडिंग में ऐसा नहीं हुआ जो आपकी रीडिंग में हो रहा है। जैसे कोई अनस्टेबल एनर्जी है, कुछ है जो किसी को कोई बॉदर कर रहा है। वो कौन सी बात हो जो ये इंसान अपने दिल में रखे हुए हैं, आपको बोलना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते। आई विल नॉट टेक्स्ट यू और सी यू, ये दिल में रख रहे हैं या आपको बोलना ही नहीं चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते हैं कि ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते या मैसेज ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं। और बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये अकेले खुश भी नहीं है, आपके साथ ये समहाउ आपको चाहते भी हैं, बट ये शायद अपने अंदर ही अंदर कोई पेन छुपा रहे हैं, आपको बताते ना हो, शो ना करते हो, ये शायद प्रिटेंड भी करते हो कि जैसे इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट चीज़ें इतनी मुश्किल हो शायद आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कि उनको समझ ना आ रही हो ये कैसे करें। सिचुएशन कुछ ऐसी हो, मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है। अब इस इंसान की जो इंटेंशन है आपके रिश्ते में वो क्या है, ये इंसान आपके रिश्ते में इंटेंशन क्या रखता है, लेट्स सी। इस इंसान की इंटेंशन आपके रिश्ते में क्या है। और यहाँ पर मुझे लग ही रहा था, थर्ड पार्टी इज एक्स्ट्रा रोमांटिक अफेयर और न्यू प्रपोजल, योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू। इंटेंशन इसकी चीटिंग की है, इसकी इंटेंशन चीटिंग की दिख रही है, इसका कोई एक्स्ट्रा रोमांटिक अफेयर है, कोई न्यू प्रपोजल इसको आया हो लाइफ में, या ये किसी को दे रहा है। इसकी इंटेंशन सही नहीं है। ओके सो ये तो हो गई इसकी मन की कुछ बातें जो ये आपको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं रहा या बताना ही नहीं चाह रहा, इसके इंटेंशन भी बता दी। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम बताओ कि क्या इस इंसान को कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्या इस इंसान को कभी इसने जो भी आपके साथ किया, क्या इसको अपनी कभी गलती का एहसास होगा, रिग्रेट होगा। मुझे लगता है इस इंसान को अभी तक तो नहीं लग रहा, इसको लग रहा है जैसे आप ही ने इसके साथ गलत किया है, या फिर ये आपको वर्थ नहीं मानता, इसको लगता है आपकी तरफ डील करना वर्थ नहीं है, चाहे आपने इसको हर्ट किया हो या इसने। बट मुझे रीज़न लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं समहाउ, या कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, कोई लोग बीच में आ रहे हैं, बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान सेल्फिश हो रहा है, आपको सही ट्रीट नहीं कर रहा, ये आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, या इसको लगता है आपने इसका ट्रस्ट ब्रेक किया। यहाँ पर किसी ने तो किसी को हर्ट किया है,
बट मुझे लग रहा है अगर इसने कोई गलतियाँ की है तो ये सॉरी फील करेगा कि इसने कोई बेवकूफ़ियाँ की, इसको रियलाइज़ होगा। तो क्या ये इसको गलती रियलाइज़ होगी तो क्या ये दिल से वापस आपके पास आना चाहेगा, हाँ या ना? मुझे मूव ऑन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर किसी की फैमिली है, यहाँ तो कोई ऑलरेडी किसी की हैप्पी फैमिली है, कोई ऑलरेडी किसी की कोई फैमिली है, कोई ऑलरेडी मैरिड है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी लग रही है। किसी का किसी के साथ पैचअप दिख रहा है, पास कनेक्शन लग रहा है, जैसे किसी का पास कनेक्शन के साथ पैचअप हो गया है और वो मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन वो बोलता हो ना हो, मन में रखता हो, रिजर्व्ड हो, जैसे बुकिंग हुई होती है। जहाँ पर अगर ये आपका कोई प्रोफेशनल कनेक्शन है तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ जाओ, मैं सिर्फ आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ। तो अब ये कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैम क्या इसको गलती का एहसास होगा, क्या इसको रियलाइज़ होगा कि ये वापस लौटेगा, दिल से वापस आना चाहेगा, तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये वापस आना चाहेगा। इसके पास ऑप्शंस होंगे या इसको लगता है आपके पास है, जैसा मैच करे, ठीक है। अब ऐसी कुछ सिचुएशन है। अब ये कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम इसको लेकर क्लैरिटी दो, इसलिए मैंने, अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर मिल गया है। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है फाइनली इस इंसान का मैसेज आपके लिए यही है कि वो इस कनेक्शन में समहाउ स्ट्रगल कर रहा है। इस कनेक्शन के लिए फाइट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आपके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हो, या फिर इस कनेक्शन के लिए फाइट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, वो बहुत परेशान रह रहा है, वो चीज़ इसको बहुत अपसेट कर रही है। तो उसको लगता है अगर कोई साथ ही नहीं दे रहा है, या भगवान ही साथ नहीं दे रहा है, यूनिवर्स ही नहीं आपके कनेक्शन में फेवर में है, या आप नहीं कर रहे हो या वो नहीं कर रहा, जो भी है, तो उसको लगता है जैसा है सरेंडर कर दो और मूव ऑन करो पीसफुली। जो है उसको एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन करो पीसफुली। अगर आप नहीं कर रहे हो या वो नहीं कर रहा, मतलब मुझे लग रहा है वो तो करना चाह रहा है मूव ऑन पीसफुली, वो आपसे भी चाह रहा है आप भी मूव ऑन करो पीसफुली, एक्सेप्ट कर लो। शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या जो भी नहीं कर रहा, वो चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ भी ख़राब ना करो ना इनकी करो, अपनी लाइफ भी जियो और इनको भी जीने दो। फोर्स मत करो कनेक्शन को, अगर नहीं वर्क कर रहा है, इतना कुछ हो गया, गिव अप कर दो। उन्होंने शायद आपके कनेक्शन पे गिव अप कर दिया है या करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब आपको इस रिलेशन को लेकर मैं गाइडेंस दे देती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन को लेकर गाइडेंस प्लीज़। सर्विंग द नीडी वंस, सेवा चैरिटी करो, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। बस एक ज़रूरत के टाइम एक दूसरे को सर्व कर सकते हो। आपको किस चीज़ की नीड है आप देखो, अगर उनको किसी चीज़ की नीड है तो एक नीडी, जैसे ज़रूरत के समय काम आना अलग बात है एज अ ह्यूमन, बट अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो अपनी ज़रूरतों को पहले ध्यान में रखें। ऑल इज़ वेल, सब ठीक रखो, पीसफुल रखो। बाकी यूनिवर्स जैसे साइंस दे रही है, जैसे वही आंसर कॉन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स जैसे साइंस दे रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, उस हिसाब से चलो। और किसी चीज़ से प्रोटेक्शन रखने की एनर्जी है, जैसे भगवान साइन दे रहे हो उसी साइड से यूनिवर्स गाइडेंस के हिसाब से चलो। अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, या जो भी आपको प्रोटेक्शन किस फॉर्म में ध्यान रखना आपको पता है, तब सब अच्छा होगा। ऑल इज़ वेल। और अगर मान लो सब ठीक हो रहा है, अब फॉर सम पीपल, अब कुछ लोगों के लिए मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, आपके साथ जो रेजोनेट करे वो लो, बाकी एनर्जी कोई और किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं। आप कुछ लोगों के लिए या तो सब कुछ अब ठीक हो रहा है, अब सब बढ़िया है, अब आप यूनिवर्स किसी को अब आप यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। अब आप शायद यहाँ पर कोई किसी को गाइड कर रहा है, किसी की काउंसलिंग हो रही है, अब कोई प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, या कोई प्रोटेक्शन समाव हो रही है, या कोई सर्विस कर रहा हो, काम कर रहा हो, या फिर आपको करना है, या तो सब ठीक है या तो आपको सब ठीक करना है। सो ऐसा मैसेज है आपके लिए, ओके। या
सो आप चाहे आपका ये कोई भी कनेक्शन हो, लव लाइफ का हो या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल हो, मैं सिर्फ आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है आपके साथ कैसे मैच करता है, ठीक है। या सो आई थिंक आपको जो भी सिचुएशन है, अगर आप अकेला फील करते हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी का सपोर्ट मांग लो, या आपको किसी को प्रूव करना है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हर हाल में हैं। अगर कोई डर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है तो घबराओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो, घबराओ मत, सब्र, एक्सेप्ट करो। और अगर आप अकेला फील कर रहे हो तो किसी के साथ रहो, अपने फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी आपका साथ देता है उसके साथ रहो, जो आपको हर हाल में सपोर्ट करता है। आपकी सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो, आपको हर हाल में जो आपको अकेले में भी, आप अकेले भी हो तो भी आपको हमेशा सपोर्ट करता है, आपके साथ, आपके अकेलेपन को दूर करता है, हर हाल में आपके साथ रहता है। उसको सपोर्ट करो, उसके साथ रिश्ता बनाओ, उसके साथ रहो। अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा सिक्योर फील कराते हैं, हर हाल में आपके साथ बने रहते हैं, आपको कभी अकेला फील नहीं कराते, तो आपको भी उनको ऐसा ही फील कराना है। अब आपको समझना है कैसे मैच करता है, ठीक है। बाकी इन एनी वे अगर आप अकेला फील कर रहे हो, घबराओ नहीं, भगवान आपके साथ किसी ना किसी रूप में तो खड़ा है, ये मैसेज है। सो ये है आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आपके साथ कितनी रेजोनेट की। आई होप ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर किया करो, एटलीस्ट 2 शब्द थैंक यू गॉड लिखा करो, थैंक यू गॉड लिखा रखो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, लाइक और हाइप दे दिया करो। और एटलीस्ट आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया करो, लाइक और हाइप दिया करो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, अपने फीडबैक शेयर करें, आपके साथ कितना रेजोनेट किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली है, आपको हेल्प मिली हो। और पर्सनल डिटेल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए आपके पर्सनल क्वेश्चंस को लेकर एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़, एनर्जीज अपडेट्स दूंगी। वो क्विक शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, आप कभी भी ज्वाइन इन करके ले सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन शो हो जाती है मैं कितने बजे आ रही हूँ, तो उस हिसाब से आप कभी भी अपडेट ले सकते हो, ठीक है। आप ज्वाइन इन करके कोई भी क्वेश्चन को लेकर क्लैरिटी ले सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम डीएम करके डिटेल पर्सनल सेशन के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।